आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको हम श्लोक का अर्थ बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से समझें। खास करके ये क्लास कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका समय बेकार ना करके हम सीधा अपने टॉपिक के पास चलते हैं। और आज का पहला श्लोक है किंस्विद एकम पदम धर्मम किंस्विद एकम पदम यश। और अगला है किंस्विद एकम पदम स्वर्गम और किंस्विद एकम पदम सुखम। ये श्लोक है हमारा। और अब हमें इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखा जाता है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में इसी श्लोक का अर्थ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ समझ लें, उसके बाद फिर हम व्याख्या करते हैं। तो पहला जो हमारा शब्द है किंस्विद माने होता है क्या, एकम पदम माने होता है एकमात्र, धर्मम माने धर्म है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र धर्म क्या है। फिर इसका देखते हैं किंस्विद एक पदम यशा। किंस्विद माने क्या, एक पदम माने एकमात्र, यशा माने यश। एकमात्र यश क्या है। अब दूसरा इसी तरह से देखते हैं किंस्विद एक पदम। किंस्विद माने क्या, एकमात्र माने एक, पदम माने एकमात्र, स्वर्गीय माने स्वर्ग। एकमात्र स्वर्ग क्या है। किंस्विद एक पदम सुखम। किंस्विद माने क्या, एक पदम माने एकमात्र, सुखम माने सुख। एकमात्र सुख क्या है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका हम अर्थ समझें पूरे का। एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है, एकमात्र सुख क्या है। ये हमारा अर्थ हो गया भैया। अब हम अपने दूसरे श्लोक का अर्थ समझें। और जो दूसरा श्लोक है देखा जाए तो जो पहला श्लोक है उसी का जैसे उत्तर में दिया है क्या, उसी का अर्थ हमें पढ़ लेना है। तो दूसरा है दक्षम एक पदम धर्मम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गीयम, शीलम एक पदम सुखम। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं पहले। दाक्षम एकम पदम। दाक्षम माने होता है चतुरता, एक पदम माने एकमात्र, धर्मम माने धर्म है। चतुरता एकमात्र धर्म है। दानम एकम, दानम एक पदम यशम। दानम माने दान, एकम पदम माने एकमात्र, यश माने यश। दान एकमात्र यश है। और सत्यम एक पदम स्वर्गीयम। सत्यम माने सत्य, एक पदम माने एकमात्र, स्वर्गीयम माने स्वर्ग है। सत्य एकमात्र स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम। शीलम माने सदाचार, एक पदम माने एकमात्र, सुखम माने सुख है। सदाचार एकमात्र
सुख है। ये हमारा अर्थ हो गया। हम एक बार अच्छे से फिर पहले और दूसरे का अर्थ समझ लेते हैं। किंस्विद एक पदम धर्म्यम, एकमात्र धर्म क्या है? किंस्विद एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है? किंस्विद एक पदम स्वर्गयम, एकमात्र स्वर्ग क्या है? किंस्विद एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है? अब दूसरे श्लोक का हम अर्थ समझ लेते हैं। द्राक्षम एकम पदम धर्म्यम, चतुरता एकमात्र धर्म है। दानम एकम पदम यशः, दान एकमात्र यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गयम, सत्य एकमात्र स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, शील माने सदाचार, सदाचार एकमात्र सुख है। अब इसी का अर्थ हम नीचे लिखे हैं, एक बार हम अर्थ भी आपको पढ़ देते हैं। तो उसके पहले हम संदर्भ लिखे हैं। आप लोग संदर्भ सहित जब व्याख्या करेंगे तो पहली हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है हम एक बार फिर आपको बता दें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी, अब ध्यान दीजिए ये जो जीवन सूत्राणी है इसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे क्योंकि ये हमारा शीर्षक है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब हम व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या को हम और क्या कह सकते हैं भैया, आप लोग ध्यान दें। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, चाहे हम हेडिंग लिख दें व्याख्या या फिर लिख दें हिंदी अनुवाद, तो दोनों एक ही है। अभी जो हम आपको अर्थ बताए हैं ना वही लिखा गया है, आप लोग इसे भी एक बार देख लें। एकमात्र धर्म क्या है? एकमात्र यश क्या है? एकमात्र स्वर्ग क्या है? एकमात्र सुख क्या है? ये पहले श्लोक का अर्थ है। अब दूसरे श्लोक का अर्थ देखिए। चतुरता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग है, सदाचार एकमात्र सुख है। तो आपका आज 2 श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या या संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। और आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आप सबके समझ में आए। और जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और देख करके इसका लाभ लें। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।